हेल्थ प्लस प्रोग्राम में आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं डॉक्टर आरुष पसरीचा जी के साथ, जो कि MS MCH प्लास्टिक सर्जन हैं। आज हमारी टीम के साथ बातचीत करते हुए उन्होंने रिवीजन राइनोप्लास्टी के बारे में बातचीत की। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं डॉक्टर आरुष पसरीचा जी के साथ, जो पिछले लंबे समय से अपनी सेवाएं प्लास्टिक सर्जरी में और दे रहे हैं पसरीचा हॉस्पिटल में। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। थैंक यू जी। पंजाब प्लस के सारे लिसनर्स को मेरा नमस्कार। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे कि कई बार लोग बाहर से कहीं और से राइनोप्लास्टी करा कर आ जाएं और फिर वो सेटिस्फाई ना हो, तो उस केस में आप क्या करते हैं? देखिए, किसी ने अगर अपने नोज की सर्जरी करवाई है और वो उसकी शेप से खुश नहीं है, तो उसके अंदर हम एक रिविजन राइनोप्लास्टी करते हैं। लेकिन ये रिविजन राइनोप्लास्टी हम राइट अवे नहीं करते हैं। इस सर्जरी के लिए हमें कम से कम 6 से 12 महीने वेट करनी पड़ती है। सर्जरी के बाद पेशेंट के नोज के टिश्यूज़ के अंदर फाइब्रोसिस होता है, स्वेलिंग होती है, टिश्यूज़ हार्ड हो जाते हैं। तो उन टिश्यूज़ को नॉर्मल होने में पेशेंट टू पेशेंट 6 से 12 महीने लगते हैं। तो इसलिए हम वो सर्जरी करते हैं, रिजल्ट्स अच्छे देते हैं, लेकिन हम एक राइनोप्लास्टी के बाद वेट करते हैं। अगर कोई लिसनर ये सुन रहा है तो मैं बता दूं, कभी भी अपने सर्जन को इस चीज़ के लिए कभी फोर्स मत कीजिए कि हमारी रिवीजन राइनोप्लास्टी जल्दी कीजिए। या अगर कोई डॉक्टर कहता भी है कि हम आपकी सर्जरी दोबारा कर देते हैं, तो ऑलवेज टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। यू शुड आइडली वेट फॉर 6 to 12 months फॉर अ रिवीजन राइनोप्लास्टी। डॉक्टर साहब, गैनकोमेस्टिया में कई बार क्या करते हैं डॉक्टर, ऊपर से कट दे लेते हैं। आप लिपोसक्शन में कैसे ज़्यादा मतलब उसमें विश्वास रखते हैं? गैनेकोमेस्टिया के अंदर जो लोग सामने कट देते हैं चेस्ट के ऊपर और उससे ग्लैंड निकालते हैं, तो वो फैट नहीं निकाल पाते हैं। या कुछ लोग सिर्फ सामने की फैट निकाल देते हैं, बट जो साइड पे साइड रोल्स बने होते हैं उनको एड्रेस नहीं कर पाते हैं बिना लाइपोसक्शन के। अगर आप अंडरस्टैंड करें कि जो साइड की तरफ ये फैट कलेक्शन होती है, ये एक बड़ा फेमिनिन अपीयरेंस देती है, जो मेजरली एक मेल की चेस्ट के अंदर जो नहीं होनी चाहिए। तो लाइपोसक्शन करनी जरूरी है गैनेकोमेस्टिया के अंदर, नहीं तो वो साइड रोल्स एड्रेस नहीं हो पाते हैं। और वो एक प्लान्ड जो है प्लास्टिक सर्जन यही कर सकता है जी। लाइपोसक्शन एक ऐसी स्किल है जो सिर्फ प्लास्टिक सर्जन्स को ही जिसकी ट्रेनिंग प्राप्त होती है। कोई और फील्ड के डॉक्टर्स ये सर्जरी नहीं कर सकते हैं, और अगर कर रहे हैं तो वो बिना ट्रेनिंग के कर रहे हैं। सो गैनेकोमेस्टिया के लिए यू शुड ऑलवेज कंसल्ट अ प्लास्टिक सर्जन। डॉक्टर साहब, कोई समय था जब ये जो हॉस्पिटल है पसरीचा हॉस्पिटल, उसमें डॉक्टर साहब आपके फादर ने सारी जिंदगी लगाई है इस प्लास्टिक सर्जरी में, और अब सोने पे सुहागा है, आप भी हैं और आपकी पूरी टीम। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे कि यहाँ जटिल से जटिल प्लास्टिक सर्जरीज भी बहुत ईजी हो जा रही है? जी, डेफिनेटली जहाँ पर भी एक टीम वर्क होता है वहाँ पे मुश्किल सर्जरीज एक टीम मिलकर कर सकती है। जो एक बहुत एडवांटेज है पेशेंट्स को पसरीचा हॉस्पिटल में अपनी प्लास्टिक सर्जरी करवाने का, वो यही है कि आपको एक ही हॉस्पिटल में 2 डॉक्टर्स के ओपिनियंस मिल जाते हैं, 2 डॉक्टर्स की केयर मिल जाती है। और वो ट्रांसफॉर्मेशंस, वो बॉडी ट्रांसफॉर्मेशंस या वो फेस ट्रांसफॉर्मेशंस जो बहुत लंबा सर्जिकल प्रोसीजर होता है, जो एक प्लास्टिक सर्जन करने में थक सकता है या एक बारी में नहीं कर सकता, वो हमारी जो टीम है, मेरे और मेरे फादर की टीम, वो हम अकम्प्लिश कर लेते हैं। जैसे कि बहुत मैसिव ब्रेस्ट्स होती हैं, उनको ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी करना, या कुछ पेशेंट्स को 360 डिग्री बॉडी कॉन्टूरिंग चाहिए होती है कि अपने पेट से लेके फ्लैंक्स तक और बैक तक सारी हर जगह की लाइपोसक्शन और टमी टक सर्जरी कंबाइंड। ये बड़े लंबे प्रोसीजर्स होते हैं। तो यहाँ पर टीम होने का फ़ायदा ये है कि हम वो प्रोसीजर्स टाइमली ख़त्म कर देते हैं। अगर सर्जिकल टाइम शॉर्ट रहता है तो पेशेंट की रिकवरी क्विक होती है और पेशेंट अगले दिन घर जा सकता है। तो यहाँ पे सर्जरी करवाने का पेशेंट्स को ये एडवांटेज है पसरीचा हॉस्पिटल में। डॉक्टर साहब, कॉस्मेटिक गैनकोलॉजी की अगर हम बात कर लें तो आपके मदर जो है वो गैनकोलॉजिस्ट हैं और आपकी टीम जो प्लास्टिक सर्जन है, क्या कहना चाहेंगे कि आप लोग तो वो प्लास्टिक सर्जन है जिनको एक एक चीज़ के बारे में पूरी तरह से ज्ञात है, और अगर कोई यहाँ आकर कॉस्मेटिक गैनकोलॉजी के साथ आपसे प्रोसीजर लेता है तो वो तो एक सोने पे सुहागे वाली बात है कि उसके बीच में ही 2 प्लास्टिक सर्जन मिल रहे हैं और साथ में गैनी वाले डॉक्टर मिल रहे हैं। जी बिल्कुल, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी लेडी को अगर कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी की रिक्वायरमेंट है तो पसरीचा हॉस्पिटल में हमारे पास गायनेकोलॉजिस्ट भी हैं और प्लास्टिक सर्जन्स भी हैं, और हर तरह की कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजिकल सर्जरी भी होती है, नॉन सर्जिकल प्रोसीजर्स भी होता है। हमारे पास CO2 लेज़र है फॉर वजाइनल टाइटनिंग, हमारे पास सारे इंजेक्टेबल्स हैं जो भी वजाइनल रिजुविनेशन के लिए रिक्वायर्ड रहते हैं, और सर्जिकल एक्सपर्टीज भी है। तो किसी को भी अगर कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी से रिलेटेड कोई क्वेरी है या वो कंसल्टेशन सीख करते हैं, दे शुड डेफिनेटली विजिट अस एंड वील गाइड देम टू द बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटी।
जैसे अगर हम बात कर लें वेरिकोज वेन्स की बात कर लें, तो वेरिकोज वेन्स में भी आजकल बहुत ज़्यादा लोग अवेयर हो चुके हैं। उनको पर्सनैलिटी अपनी इंसान से लगती है कि हमारी पर्सनैलिटी बढ़िया नहीं है जब वो टांगों में दिखते हैं, जब उन्होंने बच्चों ने जो है अपने स्कर्ट्स वगैरह या किसी और तरह से जाना है। क्या कहना चाहेंगे कि उसके लिए भी हमारे पास बहुत बढ़िया बढ़िया प्रोसीजर्स हैं? जी, वेरिकोज वेन्स की जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ कॉस्मेटिक प्रॉब्लम नहीं होती, उसमें पेशेंट को पेन भी रहता है और काफ़ी बारी अल्सर बन जाता है। तो हम बहुत सारे वेरिकोज वेन्स के पेशेंट से डील करते हैं। हम अल्सर को भी करेक्ट करते हैं और लेज़र सर्जरी के द्वारा हम वेरिकोज वेन को भी ठीक करते हैं। और ऑफ कोर्स अगर किसी की लेग्स पे छोटी छोटी वेन्स हैं जिनको सर्जरी की रिक्वायरमेंट नहीं है, उनको नॉन सर्जिकल मेथड से हम ट्रीट करते हैं। थैंक यू सर।